नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये नई बात नहीं है, पहले भी कई बार ये चर्चा हो चुकी है। ये बीजेपी राजनीति का खेल खेलना चाहती है। ये तो समय आने पर पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन इतना मजबूत बन गया है कि बीजेपी भी ये जान गई है कि 2024 में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव की वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जहां तक एक राष्ट्र एक चुनाव की बात है, हम प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव देंगे कि पहले वन नेशन वन इनकम तो करें। अभी कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव के बाद कहेंगे कि केवल केंद्र का ही चुनाव हो, राज्य का चुनाव खत्म कर दें। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाली नहीं है। बैठक हुई है, बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी हुई है और उसमें सारी चीजें जो स्पष्ट कर दी गई है। कमेटी का जो है वो गठन किया गया है और जो भी सदस्य हैं कमेटी के उसके बारे में आप लोगों को बता भी दिया गया है और सारी चीजें होंगी। जो भी चुनाव लड़ने की तैयारियां होती हैं वो सारी चीजें जो है उसमें तय होंगी और जाहिर सी बात है चुनाव अगर लड़ी जाएगी तो कौन कहाँ लड़ेगा ये सारी बात जो है आगे चल के तय होगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है तो उस चीज को हम लोग जो है निभाने का काम करेंगे। वो तो हो ही गया, शिक्षा ऋण तो होना ही। अरे भाई, सारे कमेटी बैठेगी, बातचीत होगा। बिहार में या देश भर में कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक वन नेशन एक मिनट रुक जा वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें। इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। मुरादाबाद में बुखार का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि डेंगू बुखार की संख्या अब तक 86 के पार पहुंच चुकी है। अभी तक ये बात सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है। किसी भी मरीज की जान डेंगू की वजह से अभी तक नहीं गई है। आम लोगों में डेंगू के डंक का डर अब सताता जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू बुखार से निपटने के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मुरादाबाद मंडलीय जिला चिकित्सालय में इन दिनों बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। ओडीपी कक्ष में भी मरीज और तीमारदारों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं पैथोलॉजी कक्ष में भी ब्लड सैंपल कराने आए मरीजों की भरमार है। आलम यह है कि सुबह से दोपहर तक रोजाना जिला मुरादाबाद में 300 से 400 ब्लड सैंपल का परीक्षण किया जा रहा है। हमारे यहाँ मंडलीय चिकित्सालय में डेंगू का वार्ड अलग बना है। 10 बेड का वार्ड है, जो कि अभी इस समय 9 मरीज भर्ती हैं। सब पे मच्छरदानी लगी हुई है और सब तरह की दवाइयाँ, प्लेटलेट्स की सुविधा, आईवी फ्लूइड और फिजिशियन सब राउंड करना, डाइट वगैरह सब प्रॉपर हमारे यहाँ उपलब्ध है। मैम, किस तरह के पेशेंट होते हैं जिन्हें जो प्लेटलेट की बात कही जाती है कि प्लेटलेट चलना है, किस तरह के पेशेंट होते हैं? प्लेटलेट्स में या तो कोई सिम्टम्स होते हैं जिनकी प्लेटलेट 15-20 हज़ार से कम होती है। यूजुअली अब जो इंटरनेशनल गाइडलाइन आई है उसमें 10 हज़ार से कम प्लेटलेट्स पे प्लेटलेट्स चढ़ानी है। डेंगू का पॉजिटिव केस है और 10 हज़ार से कम प्लेटलेट्स हैं, तब उसको प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता होती है। नहीं तो आईवी फ्लूइड और लिक्विड डाइट से ही पेशेंट सही हो जाता है। तो लेकिन अगर उसको सिम्टम्स हैं इस तरह के, कहीं रैशेज़ हैं, जैसे ब्लड के स्पॉट्स हैं, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, उस केस में थोड़ा सा ज़्यादा प्लेटलेट्स होने पर भी प्लेटलेट्स चढ़ाई जा सकती हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ, लोकल एरिया से हूँ। अच्छा, किस बीमारी की वजह से बढ़ती हुई है? डेंगू। कितने दिन का है? 3 दिन हुए हैं। अच्छा, 3 दिन हो गए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटर फील है। अच्छा, ट्रीटमेंट सही हुआ? हाँ, सही है।
डॉक्टर टाइम पर आए? हाँ, डॉक्टर टाइम पे आते हैं, पूछ के भी जाते हैं। मेडिसिन वगैरह टाइम पे मिलती हैं। साफ सफाई कैसी? साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। दोनों टाइम आंटी आती हैं साफ सफाई करने, बेड शीट वगैरह सब चेंज करके जाती हैं। स्टाफ कैसा है यहाँ का? अच्छा है स्टाफ। और वही इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता दानवीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानवीर, मुरादाबाद में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस दौरान की जा रही हैं? दानवीर, मुरादाबाद में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, क्या कुछ हालात है मुरादाबाद में और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं लोगों को? बिल्कुल, देखिए अलका जी, मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद में लगातार जिस तरीके के डेंगू के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं उसको देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने हड़कंप मचा, एक तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। बात कर सकते हैं, देखिए जिस तरीके से कल सीएमओ की तरफ से लगातार बैठक की जा रही है, उसमें जो जगह जगह केंद्र बनाए जा रहे हैं और तमाम जो डेंगू से लड़ने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम टीमें लगाई गई हैं, जगह जगह जांचें की जा रही है लोगों की। जो मरीज है उनको तमाम पर्सनल तरीके से उन्हें इलाज दिया जा रहा है। ये कह सकते हैं तमाम जो डेंगू की शिकायतें जगह जगह मिल रही हैं उसको देखते हुए स्वास्थ्य महकमे में तमाम सतर्कता बढ़ते चले बढ़ रहे हैं और तमाम जो मरीज है उनके लिए दवाई देने का काम किया जा रहा है। जी दानवीर, जिस तरीके से देखा जाता है इस मौसम में संचारी रोगों के प्रभाव जो है वो बढ़ते नजर आते हैं, ऐसे में संचारी रोगों के रोकथाम के लिए शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शासन की तरफ से तमाम आदेश जारी किए गए हैं उसके आदेश के अनुसार जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो अपने कार्य कर रहे हैं। तमाम तरीके की जो टीमें बनाई गई हैं, जगह जगह चेकअप किए जा रहे हैं। देखिए दिन में 300 से 400 चेकअप की जाते हैं। तो जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूर्ण की जा रही है और जो डेंगू जैसी बड़ी बीमारी है इस समय जिले भर में फैली हुई है, कम से कम देखिए मरीज तमाम निकल के सामने आ रहे हैं। जगह जगह देख रहे हैं कि प्राइवेट डॉक्टर हो या सरकारी हो, चाहे बड़े जिला अस्पताल की बात करें, तमाम डेंगू के जो मरीज हैं जो लंबी कतार लंबी लाइन लगे हुई नजर आ रही है उनके लिए इलाज के लिए जो वो मुहैया कराने का काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। जी दानवीर, अक्सर देखा जाता है कि साफ सफाई की वजह से, कमी की वजह से भी बीमारियां जो हैं तेजी से फैलती हैं, खासकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जानकारी भी नहीं होती है बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए इन बीमारियों के खिलाफ क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से फिलहाल मुरादाबाद में? बिल्कुल, देखिए मुरादाबाद में जिस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जिला अधिकारी की तरफ से सफाई की तरफ सफाई पे ध्यान दिया गया है। लगातार जिस तरीके गंदगी की जो बारिश का समय है, बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर जाता है तो उनसे मच्छर पैदा हो जाते हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं और उन पर कहीं ना कहीं दवाई जो छिड़कवाने का काम गाँव में किया जा रहा है, एक्सप्लोर कराई जा रही है। नालियों में जो दवाइयाँ वो लगाई जा रही है जिस तरीके नया मच्छर पैदा ना हो सके, जिसकी वजह से जो कीड़े होते हैं, जिसकी जो बीमारी फैलती है उन पर कहीं ना कहीं नियंत्रण पाने के लिए जगह जगह प्रशासन की तरफ से जो जिला अधिकारी की तरफ से टीमें बनाकर गांव भेजी जा रही है। गांव में दवाई लगाने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से टीमें जारी कर रहा है। तमाम गाइडलाइन जारी की गई हैं। वीडियो पे देखिए सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने के लिए अपील कर रहे हैं। तो जिला अधिकारी की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सीएमओ की तरफ से तमाम गाइडलाइन जारी की गई है और कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने के लिए वो लोग बोल रहे हैं। और देखिए सफाई की बात करें, सफाई कहीं ना कहीं बारिश का समय है तो कहीं ना कहीं गंदगी तो रहती है इस समय, तो पानी भर जाने से मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई बीमारियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन पर नियंत्रण पाने के लिए ये चीजें स्वास्थ्य विभाग की और जिला अधिकारी की तरफ से लगातार जारी है। जी दानवीर, 86 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं जिले में और भी तेजी से मरीज जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। रोज 400 से 500 सैंपलिंग की जा रही है ब्लड्स की। ऐसे में बड़े संख्या में जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है, डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और किस तरीके से इलाज किया जा रहा है लोगों का? की तरफ से लगातार जिस तरीके बताई गई है कि जो बेडों की संख्या है वो बढ़ाई गई है और जो जैसा जो डेंगू के मरीज है उन्हें अलग एक रूम बनाए गए हैं जिस तरीके से उन्हें रखा जाएगा
और रखे जा रहे हैं मरीज। उनके लिए देखिए जो बेड है उनको बताया गया, डॉक्टर की तरफ से बताया गया कि उनको जो मच्छरदानियां हैं वो लागू की गई हैं और जो दवाइयां हैं वो बेड तक मुहैया कराई जा रही हैं। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो इस तरीके से व्यवस्था हो रही है। और जो बेडों की कमी पड़ रही थी, अभी देखिए जैसे बताया गया 10 बेड हैं और बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो बेड है वो जो जगह की तंगी आ रही थी वो पूरी करी जा रही है प्रशासन की तरफ से। और जो स्वास्थ्य विभाग है कहीं ना कहीं सतर्क है, लगातार जिस तरीके की जो बेडों की व्यवस्था है तो कि उन पर तमाम दवाइयां उनके इलाज के दौरान पहुंची जाइए वो दवाइयां वहां तक जा रही हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी देने का वो दवाइयां देने का काम कर रहा है और तमाम व्यवस्थाएं पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगे हुआ है। और इस बीमारी से लड़ने के लिए तमाम योजनाएं जो सरकारी दवाइयां हैं जो इस तरीके से इस दवाइयों में लगनी चाहिए वो दवाइयां मरीजों तक पहुंचाने का काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दानवीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो मुरादाबाद में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इससे निपटने की पुरजोर तैयारी की गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कन्नौज से है, जहां पर एक सास ने बेटी को विदा करने से मना किया तो सिरफिरे-दमाद ने सास पत्नी और अपने पत्नी की बहन पर खुरपी से जानलेवा हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर छत के रास्ते फरार हो गया। वहीं इस घटना में घायल लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां सबकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ये पूरी घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के देवधरापुर गाँव की बताई जा रही है। कौन आए? जी जाते हैं। हाँ। बिना पूछे आए कोई ना बात ना कुछ इन्हें ईटा मिलो ईटा मार दो बनी मिली गई पत्नी मार दे। हाँ। और बाद में खुर्पिया मिल गई ना खुर्पिया तो मेरी मम्मी काटो मेरी दीदी को काटा। अच्छा, जीजा कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं रामपुर मंजिला। अच्छा, क्या नाम है जीजा? वहीं आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कांग्रेस नेता के दबंगई की खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव अफसर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अफसर अंसारी पर इलाके में दबंगई दिखाते हुए फरमान नाम के युवक को के गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए उसे अपने कार्यालय ले जाकर पैर पकड़वाकर माफी मांगने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इस खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। हालांकि कांग्रेस नेता की दबंगई की वजह से पीड़ित परिवार ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन आर्या न्यूज की खबर के बाद पुलिस ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए कांग्रेस नेता पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता अफसर अंसारी को पुलिस ने हिरासत में लेकर धारा 151 में चालान कर दिया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया है। कटघर कोतवाली इलाके के गली नंबर 8 में कांग्रेस नेता ने एक युवक के साथ दबंगई की। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं जब कांग्रेस नेता युवक के साथ दबंगई करते हुए उससे पैर पकड़वाकर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुरादाबाद के मुढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के गांव चक लालपुर तितरी में रहने वाले 19 साल के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक के मरने से पहले उसने बात की थी। उसने बताया था कि गांव की रहने वाली एक महिला उसे ब्लैकमेल कर रही है। मृतक के माता पिता द्वारा मुढ़ा पांडे थाना क्षेत्र में तहरीर देकर ब्लैकमेल करने वाली महिला और अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई गई है। मृतक के पिता द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया और साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सर मैं लड़के को जहर बताया गया डॉक्टर से। अच्छा, मैं यहाँ से गया हूँ, लड़का मेरा यहाँ से गया है। सुबह यहाँ से 1 बजे मेरे पास फोन आया जहर काम बताता हूँ कि आपके लड़के ने की तबीयत खराब है। मैंने किया भैया क्या बात हो गई? उन्होंने कहीं कुछ खा लिया या किसी ने दे दिया कुछ भी। उन्होंने जैसी जल्दी वैसे बता दी, हमने अस्पताल में भर्ती कर दिया। मैं कहाँ पे जो है मैंने भैया मैं आ रहा हूँ, पैसे की मत खोड़ी जो चाहे मेरे पैसा दो, मैं सबको। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया आपने? ये मैं नाम नहीं जानता हूँ, उसका कागज मेरे पास साई में करा था ना? साई हॉस्पिटल में कराया? नहीं, उसके बाद मैं पहुँच गया हूँ। अच्छा, वहाँ उन्होंने अपनी जो भी ट्रीटमेंट करा वो मुझे कागज दिया, मैं साई में लेकर बस आया। अच्छा, कितनी उम्र है इनकी? 18-19 साल को ही है मेरो। इनकी मृत्यु हुई कैसे है?
कैसे हुई है? बेटा मेरा चलो गो कल घर से। हाँ, जहर दे दो। किसने दिया? भैया मुझे पता ना है। आपने पुलिस को तहरीर दी है? हाँ। कहाँ दी है तहरीर आपने? वो ना बोले मैया शिवा में। अच्छा, कितनी उम्र है इनकी? भैया 18-19 साल को ही है मेरो। इनकी मृत्यु हुई कैसे है? हाँ। इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने गांजा बरामद किया है। भारी मात्रा में गांजा बरामद होने की सूचना मिली है। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। मुस्करा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। एसपी के निर्देश के बाद ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। मुस्करा थाना इलाके की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। वहीं लखीमपुर खीरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पलिया कोतवाली के निघासन रोड पर पंचमुखी मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने बैलगाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पारिवारिक कलह के चलते संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सराय डिगोसा गांव का बताया जा रहा है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पारिवारिक कलह के चलते राजेश कुमार ने घर के अंदर छत की कुंडी से लटककर फांसी लगा ली, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम हुई आपका? भैया नाम है दिनेश कुमार। कौन सा गांव है ये सराय डिगोसा। थाना कौन सा लगता है? गुरबख्शगंज। क्या घटना हुई है? ये हमारे छोटे भाई हैं, पारिवारिक कलह की वजह से थोड़ा सा और फांसी लगा ली। कब फांसी लगा ली? कल की डेट में। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दी? जी जी। क्या नाम हुई आपका? भैया नाम है दिनेश कुमार। कौन सा गांव है ये सराय डिगोसा। थाना कौन सा लगता है? गुरबख्शगंज। क्या घटना हुई है? ये हमारे छोटे भाई हैं, पारिवारिक कलह की वजह से थोड़ा सा और फांसी लगा ली। कब फांसी लगा ली? कल की डेट में। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दी? जी जी। क्या नाम हुई आपका? भैया नाम कौन सा थाना लगता है? गुरबख्शगंज। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? बच्चा हमारा फांसी लगा ली। कब? कल शाम को। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ। कौन सा थाना लगता है? गुरबख्शगंज। वयाद शक्ति त्रिपुर सुंदरी जगत जननी मां विंध्यवासिनी का जन्मोत्सव मिर्जापुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने माता विंध्यवासिनी का जन्मोत्सव नगर में शोभा यात्रा निकालकर मनाया। भक्त पूरे रास्ते माता के गीत पर नाचते झूमते नजर आए। महिलाएं माता की भक्ति में लीन भगवा धारण कर माता के गीत पर झूम रही थी। जवान, बच्चे, औरत सभी जाते हैं और सभी बाबा के दरबार में वहीं उषा कंपनी की नकली मशीनें पकड़ी गई हैं। कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस की लचर प्रणाली के खिलाफ थाने में धरना भी दिया। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि उन्होंने डंडारी में एक कंपनी का माल जब्त किया है, 5 करोड़ का माल। ये मशीन उषा कंपनी के फर्जी ब्रांड नाम से बनाई गई थी। इससे बांग्लादेश भेजा जाना था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं दूसरी तरफ थाना अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बताया कि कंपनी से कुछ सामान की मांग की गई है। सत्यापन के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। सर मैं रमेश दत्त हाँ, डायरैक्टर स्पीड नेटवर्क चंडीगढ़ तो। मैं उषा इंटरनेशनल कंपनी का जोड़ा है ऑथराइज रिप्रजेंटेटिव है मेरी कंपनी। साढ़े को इन्फॉर्मेशन मिली सी कि इत्थे ढंडारी कला दे विच रैक्स ग्लोबल के नाम के उपर एक फैक्ट्री है जिहदे ओनर मिस्टर दिनेश कुमार वगैरह हैगे हैं। वो साडी उषा कंपनी के डुप्लीकेट जिहड़ी हैगी मशीनां तैयार करके बटरफ्लाई के नाम से जिहड़ियां मार्केट दे विच सप्लाई करते। इस तो इलावा एक बांग्लादेश दे विच एक ट्रक जिहड़ा हैगा वो कैंटर भेजन लगे है, क्योंकि कुछ दिन पहला भी एक फैक्ट्री फड़ी सी, उत्थों भी लगभग जिहड़ियां हैगियां 1500-1600 मशीन फड़ी सी।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਫੜਾਇਆ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਹੀਂ, ਗੋਡਾਊਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਝੂਠੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਇਆ।